हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, काफ़ी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए देखते हैं। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति जो है चैप्टर के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने के लिए जो है जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जो है मैंने जो है इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फॉर्मूला वगैरह सब होता है वो सब का जिक्र जो है किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला जो है वीडियो जो कि फॉर्मूला का है उसको जाकर के जो है एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगा। तब जाकर के क्वेश्चन को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो है त्रिकोणमिति का सबसे ये जो त्रिकोणमिति का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को जो है सिखाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर क्या है 3/5 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपातों को क्या करें, ज्ञात करें। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/5, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपातों को ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूला जो होता है उसको कंप्लीट करना जरूरी, क्योंकि काफी बच्चे जिसको कि जो फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे तो शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसके अन्य अनुपात कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए अन्य अनुपात का क्या मतलब होता है कि जैसे कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला है आपका साइन, फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं फॉर्मूला को भी रिवाइज करवाता जाऊंगा साथ साथ में ही। देखिए हमको पता है साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा बराबर होता है P/B, कॉट थीटा बराबर होता है B/P, सेक थीटा बराबर होता है H/B और कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि कुछ ट्रिक मिल जाए ताकि मैं इसे आसानी से याद कर सकूं। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि अगर आप इस छोटे छोटे क्वेश्चंस में, मतलब कि छोटे छोटे फॉर्मूला में अगर आप ट्रिक खोजने लगेगा तो फिर मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि काफी इजी है। साइन थीटा का वैल्यू P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक H/B, कॉसेक H/P। ठीक है, अगर आप इस छोटे छोटे फॉर्मूला में अगर आप ट्रिक खोजते हैं तो फिर आपसे मैथमेटिक्स संभव नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि फॉर्मूला जो है आपके जुबान पर होनी चाहिए। जो फॉर्मूला है वो कंप्लीटली जुबान पर होनी चाहिए, तब जाकर के आपका क्या होगा कि एक अच्छा स्पीड रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा मोमेंटम से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह सब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रिक लगाइएगा तो फिर वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अगर आप इसमें भी अगर इस छोटे से फॉर्मूला में ट्रिक खोजना चाहते हैं तो आप जाकर के शरीर बनाइए, आपसे पढ़ाई संभव नहीं है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर दिया है 3/5। ठीक है, एक बात बता देते हैं कि इस जगह से भटकना नहीं, यहाँ थीटा, ए, अल्फा, बीटा, यहाँ पर ये सब चीज हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे जो पहले दिया है कि चूंकि दिया क्या है आपको, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5। क्या दिया है 3/5। हम लोग जो है पढ़े थे, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति में जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। आइए इसको समझिएगा ध्यान से। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पे साइन ए दिया है आपका कितना 3/5 दिया है, तो हमको पता है कि साइन थीटा के हिसाब से ये क्या है P/H। अभी हम त्रिभुज खींचेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले साइन ए, इसका मतलब है कि ये हो गया तब P और ये क्या हो गया H। साइन ए बराबर दिया है 3/5, मतलब P/H। साइन थीटा बराबर देखिए दिया है साइन थीटा P/H। अब देखिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं जरा सा। देखिए एक समकोण त्रिभुज क्या किया मैंने यहाँ पर बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, हम अलग से लिखे हुए जो क्वेश्चंस है, मतलब फॉर्मूला लिखिएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चंस के नीचे नहीं, उसको आप अलग से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, वो बस आपको दिखाने के लिए मैंने वो फॉर्मूला को लिखा है उधर।
साइन ए होता है 3/5, ये क्या है आपका P/H है। अब देखिए कि कोण क्या मतलब कि किस जगह पर बन रहा है, कहाँ पर एंगल बन रहा है। हम अगर यहाँ पे करें तो इस जगह पर हम ए डाल देंगे, क्यों? क्योंकि जो साइन के साथ में है इस ए बी और सी में साइन के साथ ए है, इसका मतलब है कि थीटा कहाँ पर है, मतलब कि कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ए पर। कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पर। एक बार हम बता देते हैं ये बात आपको जरा सा। हम बताए थे कि ये समकोण त्रिभुज यदि है, ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं थीटा यहाँ पर है, अगर यहाँ पे थीटा है तो इससे जो सटी हुई जो बड़ी भुजा है, देखिए इससे सटी हुई दो भुजा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो दो भुजा है, एक छोटी भुजा है और एक बड़ी भुजा है। तो ये जो बड़ी भुजा है ये है आपका कर्ण, क्या है, कर्ण। और ये जो छोटी भुजा है इसको बोलते हैं आधार, क्या कहते हैं इसको, आधार। और बड़ी भुजा जो है ये कर्ण, और इसके ठीक सामने की भुजा कहलाती है लंब, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं P, और ये होता है आधार आपका B, और ये कर्ण होता है आपका H। आ गया बात समझ में? अच्छा से इसको समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तब पिछला वीडियो इसका देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो डाला गया है उसमें मैंने जो है त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के बारे में अच्छे ढंग से आप लोग को बताया हुआ है, उसको जा करके पढ़िए, ठीक है। देखिए समझ गया। अगर कोण यहाँ पर बन रहा है, एक ही बात समझना है कि अगर कोण यहाँ पर बन रहा है, मतलब अगर ये A है, ये B है और ये क्या है आपका C है, तो इस जगह पे देखिए, यहाँ से देखिए इस दोनों के बीच में यहाँ पे सटी हुई दो भुजा दिख रही है ना, ये देखिए, ये जहाँ पर हम पेन चला रखा, ये देखो ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपका ये बड़ी भुजा जो है ये क्या है आपका कर्ण है, बड़ी भुजा जो ये क्या है आपका कर्ण है, और छोटी भुजा जो है सटी हुई ये क्या है आधार, और इस थीटा के ठीक सामने की भुजा होती है लंब। कर्ण को पहचानना सबसे आसान है, क्या कहेंगे सीधा सीधी कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या कहेंगे, कर्ण। अब छोटी भुजा में एक लंब होता है और एक आधार होता है, इसके ठीक सामने लंब, और इसे जो सटी हुई भुजा है छोटी उसको कहेंगे आधार। आधार को इंडिकेट करते हैं B से, कर्ण को इंडिकेट करते हैं H से, और लंब को इंडिकेट करते हैं P से। आइए समझ गए ये सब। अब देखिए समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब है कि अगर A यहाँ पे बन रहा है, इसके ठीक सामने क्या होगा तब P। P का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, P का मान कितना है 3, और H तो पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा, इस तीनों भुजा में ये वाली भुजा देखिए, ये वाली भुजा देखिए, और ये वाली भुजा, इस तीनों में आप कहिएगा कि भैया ये जो है बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली है, ये वाली भुजा क्या है बड़ी भुजा है। ये जो है आपका H का मान यहाँ पे कितना हो गया 5। अब हमको पता है कि हमको देखिए इसमें 3 चीज होता है, आपको मालूम होगा P, B और H। यदि 2 का वैल्यू दिया है तो हमको तीसरा निकालना है, ठीक है। हम लोग को पता है कि या हम कह सकते हैं कि चूंकि क्या है, चूंकि P का वैल्यू क्या है यहाँ पर बता दो, P है 3, H है 5, P बराबर 3, H बराबर 5, ठीक है। हमको B निकालना, इसीलिए B बराबर, क्योंकि देखिए P, B और H इस तीनों में जो तीसरा मिसिंग होगा उसको हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग जो है साइड में देख लेते हैं वो फॉर्मूला भी क्या होता है, देखिए ध्यान से, फिर मिटा देंगे। जैसे कि होता है H बराबर होता है आपका √P² प्लस B², B बराबर होता है √H² माइनस P², और P बराबर होता है √H² माइनस B², ठीक है। ये पता है आप लोग को। अब देखिए इसीलिए जो B का जो वैल्यू होगा, आप यहाँ से देखिए B का वैल्यू क्या हुआ √H² माइनस P², B का वैल्यू हो गया √H² माइनस P², तो B बराबर क्या दे दिए √H² माइनस P², ठीक है। अब देखिए बराबर √ दे दी। H का वैल्यू क्या है ये बता दीजिएगा 5, H का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर। P का वैल्यू क्या है बाबू 3, तो 3 का क्या कर दिया यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा √5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 का स्क्वायर, मतलब देखिए स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं 5 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 5 गुना 5, ये कितना हो गया आपका 25। 3 का स्क्वायर तो 3 गुना 3, 9, 25, √ कितना हो गया 25 माइनस
9, ये हो गया आपका अंडर रूट 16। अच्छा 16 का वैल्यू क्या देखने को मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। 16 का वैल्यू क्या देखने को मिला, 4। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि अगर h का मान 5 है, p का मान 3 है, तो मेरा b का मान कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है। मतलब देखिए ये 5 ये 3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 4। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हमको पता चल गया कि इसीलिए b बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पर 4 हो गया, b बराबर 4। अब हमको कह रहा है त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को ज्ञात करने के लिए, त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात, क्योंकि इसमें आपका एक साइन ए दिया हुआ है, ये क्या है आपका दिया हुआ है। हमको बाकी का 1 2 3 4 5 इस पांचों को क्या करना है, इस पांचों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अन्य इस पांचों का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। हमको पता चल गया, क्योंकि देखिए कि p देखिए साइन ए 3/5 दिया हुआ था, इसको लिखे p/h लिख दिए। उसके बाद हमको p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो मिसिंग क्या था इसमें b फॉर्मूला के हेल्प से अभी तुरंत लिखाए थे कि b बराबर क्या होता है, अंडर रूट h² माइनस p², ठीक है। तो इसीलिए जो है b बराबर क्या बताएं, अंडर रूट h का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और अंडर रूट का रूट रह गया 25 में जब 9 घटाएंगे तो मिलेगा 16। 16 को रूट से निकाल देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 4। इसीलिए पता चला कि b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है। b का वैल्यू क्या है, 4 है। अगर यहाँ पर b का वैल्यू 4 है तो आप देख सकते हैं कि अब हमको e पता चल गया कि p का मान 3, h का मान 5 और b का मान 4। आ गया समझ में, ठीक है। इसे समझने के बाद अन्य अनुपात, मतलब कि साइन ए को छोड़ करके अन्य अनुपात चाहिए। तो साइन ए को छोड़ करके अनुपात क्या होगा, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा देखिएगा, यहां तक समझ गए, अब समझिएगा। देखिए लिखेंगे हम लोग अब, अतः त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात, अतः त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात, ठीक है। देखिए क्या होगा, तो साइन ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर होता है b/h। देखिए कॉस ए और थीटा, ऐसा मत नहीं समझिए यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है। यहाँ आपका क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया, कहीं पे ए, कहीं बी, कहीं सी, डी, एफ, पी, या फिर थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो कॉस और ए, कॉस ए बराबर क्या है दिया हुआ b/h। इस तरह से हम लोग देखेंगे कॉस ए b/h, टेन ए p/b, कॉट ए, इस तरह से जो है बारी बारी से देखेंगे और सबका वैल्यू रखते जाएंगे। अभी तुरंत जो हम लोग देखें यहाँ पे b का वैल्यू कितना निकाले, 4, p का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, h का वैल्यू क्या है 5, तो b का वैल्यू बताइए 4 हो गया, h का वैल्यू कितना हो गया 5, तो हो गया आपका कॉस ए बराबर हो गया आपका 4/5। कॉस ए कितना हो गया 4/5। इसी तरह से आप लोग जो है अन्य निकाल सकते हैं। अब जैसे कि देखिए क्या है यहाँ पर टेन ए निकाल लेंगे, क्या निकाल लिए, टेन ए बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, टेन ए p/b, टेन ए का हो गया वैल्यू p/b। p का मान कितना है, p है 3 और b निकाले हैं 4, p हो गया आपका 3 और b हो गया 4, मतलब कि टेन ए का वैल्यू हो गया 3/4। अब हम बात करते हैं कॉट ए की, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तब इसका देखिए यहाँ पे b/p दिखाई दे रहा है, कॉट ए b/p, कॉट ए b का वैल्यू बताइएगा क्या होगा 4, p का वैल्यू 3, ठीक है, b हो गया 4, p का मान 3। देखिए क्योंकि p और h के मदद से हमने यहाँ पे b का वैल्यू निकाला है इस फॉर्मूला से। अगर आपको ये कंप्लीट नहीं है तो इससे पहले वाला फॉर्मूला का वीडियो जरूर देखिएगा। कॉट ए हो गया, उसके बाद क्या है सेक ए, क्या है सेक ए, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा आपका h/b, h का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू 4, ये हो गया आपका 5/4। अब उसके बाद देखिए कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर हो गया आपका h/p, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, p का वैल्यू 3, मतलब कि कॉसेक ए हो गया आपका 5/3। यही है अतः त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात। देखिए आप सभी को देख सकते हैं कि जिस तरह से साइन ए का वैल्यू क्या था आपका 3/4
5 था। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, इस तरह से साइन ए का वैल्यू 3/5 है। इसी तरह से बारी बारी से हमने क्या किया है कि कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए का वैल्यू जो है निकाल लिया। समझ में आ गया? ये था आप लोग के त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत है इसको समझने में? ठीक है, ध्यान से समझिए, आराम से समझिए। और एक बात और बता दें कि जो मैथमेटिक्स है इसमें टोटल रोल आपका फॉर्मूला का होता है। जितना अच्छा आपका फॉर्मूला है, जितना अच्छा आप इसको अपने जुबान पर रखे हुए हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका जो है मैथमेटिक्स होगा। अगर आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है तो ये संभव नहीं कि आपसे मैथमेटिक्स सॉल्व हो पाएगा। फिर वही घिसा पिटा किसी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग कर लिए, मैथमेटिक्स में पास हो गए। लेकिन अच्छे ढंग से एक अच्छा स्पीड, एक अच्छा मोमेंटम यदि आपको पाना है तो आपको फॉर्मूला अपने जुबान पर रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये सब समझ लिए। पहला क्वेश्चन में किसी को समस्या? पहला क्वेश्चन में किसी को समस्या? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को दिक्कत बताइए। इसको आराम आराम से धीरे धीरे ऊपर करके जो है आप लोग रोक रोक करके जो है देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे कर लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, लेकिन समझिए, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है। अगर इसमें आप लोग को किसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है तो आगे फिर जो है थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जटिल आएगा, जिसको समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, आइए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सब कुछ वही है क्वेश्चन पे। इस बार पहले तभी साइन पूछा गया था और इस बार जो हमको कॉस थीटा बराबर 12/13 दे दिया है। तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपातों को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग फिर से वही करेंगे, चूंकि लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, दिया है 12/13। हमको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। एक बार हम फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें, देख लीजिए यहाँ पर साइन, इधर थोड़ा लिख देते हैं, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा का वैल्यू b/h, टेन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p, सेक थीटा h/b, कॉसेक थीटा h/p। ठीक है, देखिए यहां तक समझ गए। अब हमको पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू दिया है 12/13। तो हम यहां से समझ ली कि चलिए भैया कॉस थीटा दिया है तो मतलब कि b और h का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये देखिए 12 हो गया आपका क्या b और 13 हो गया आपका क्या h। ठीक है, हमको पता है कि b दिया है, h दिया है, तो मिसिंग क्या है, क्योंकि p b और h के कॉम्बिनेशन में यदि b और h दिया हुआ है तो इसमें मिसिंग मतलब कि जो नहीं दिया गया है वो है आपका p। क्या नहीं दिया गया है, p। हम लोग को पता है कि p का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पता है कि p बराबर क्या होता है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझिए कि इस जगह पर p का जो वैल्यू होगा क्या होगा। देखिए हमको b और h दिया है, तो इस b और h के हेल्प से हम लोग सबसे पहले p निकाल लेंगे। तो p बराबर होता है √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए √h का वैल्यू क्या है दिया हुआ 13, ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर मतलब कि 13 गुना 13, 2 बार 13 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 13 गुना 13 होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ये हो गया आपका √25 और इसका वैल्यू आ गया, ये हो गया आपका 5। हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग कहेंगे इसीलिए p का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, इसीलिए p बराबर हो गया क्या 5। p बराबर कितना हो गया यहाँ पर 5। ध्यान से समझिएगा, p बराबर क्या हो गया यहाँ पर 5। समझ में आ गया, काफी आसान है। देखिए हम लोग को करना क्या है कि जो भी 2 दिया रहता है उसके हेल्प से हम तीसरा निकाल लेंगे, और जब भी हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं तो बाकी सभी अनुपात को जो दिया गया, जैसे कि इसमें क्या दिया है कॉस थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर कि कॉस थीटा को छोड़ करके, ये जो कॉस थीटा जो दिख रहा है इसको छोड़ करके अन्य अनुपात क्या क्या हुआ, इसको छोड़ के अन्य अनुपात बताइएगा, साइन थीटा,
टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इस सभी के वैल्यू को हम लोग जो है आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए अब हम लोग लिखेंगे क्या कि अतः त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात। अब अन्य अनुपात क्या है, क्या कॉस थीटा अन्य अनुपात है? नहीं, क्योंकि देखिए अन्य बोला है तो हम लोग को जो दिया गया उसको छोड़ के लेना है। कॉस थीटा दिया है 12/13, तो इसको छोड़ करके क्या क्या है, साइन, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अन्य अनुपात हमको निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा भैया P/H होता है। हमको पता है कि P का वैल्यू क्या है, यहाँ पर P निकाले हैं 5, H का वैल्यू क्या है 13, H का वैल्यू 13, B का 12। ध्यान से समझिए इसको, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसको समझिए ध्यान से। ठीक है, जो हम घेर रहे हैं आपको ताकि जो है इस चीज पर आपका नजर अच्छा से जाए, इसीलिए हम इसको घेर रहे हैं, आपको घेरना नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, साइन थीटा क्या हुआ यहाँ पर P/H, साइन थीटा P/H, तो P का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, H का वैल्यू 13, तो ये हो गया आपका 5/13। अब क्या cos थीटा निकालेंगे, अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो यही चीज आ जाएगा जो 12/13 दिया हुआ, क्योंकि cos थीटा होता है B/H, तो सेम चीज आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात, अन्य का मतलब होता है इसको छोड़ करके, जो कि दिया हुआ है उसको छोड़ करके अन्य अनुपात हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो गया P/H और 5/13 ही हो गया। कॉस तो निकालना है नहीं, अब निकालेंगे हम लोग क्या, टेन थीटा। क्या निकालेंगे, टेन। टेन बराबर होता है P/B। अब बताइए P का मान 5 निकाले, B का मान 12, P5 B12। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है B/P। B का मान बताइएगा 12, P का मान 5, B12 P5। अब है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B। H का मान कितना है दिया हुआ, H है आपका देखिए 13 और B दिया है 12, H 13 B 12। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, कॉसेक का भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। H का मान बताना 13, P का मान 5, तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया 13/5। ये निकल गया त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात। ठीक है, काफी आसानी से समझना है आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि जो है काफी इजी क्वेश्चन है। और इसमें क्या है कि किसी एक अनुपात के जरिए आप लोग को जो है क्वेश्चन दिया रहता है और बाकी सारा अनुपात आप लोग को क्या करना है, निकालना होता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। देखिए, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तुमको इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है लिखिएगा, अभी आगे और हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम उसको प्रयास करेंगे दोबारा से फिर से समझाने का। ठीक है, किसी और भी तरीके से। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए देखिए क्या है, इस बार दिया है 24 cot A बराबर 7। क्या दिया हुआ है, 24 cot A बराबर 7, तो क्या लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है कि 24 cot A बराबर क्या 7। ठीक है, अब देखिए समझिए, यदि दिया है 24 cot A बराबर 7। ठीक है, 24 cot A बराबर क्या दिया है, 7 दिया। हम लोग को पता है कि यदि ऐसा दिया रहता कि 5x बराबर 10, हम कहेंगे भैया x का वैल्यू बताइए, किस चीज का, x का। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, ये x जैसे है वैसे रहेगा, और ये 10, और ये देखो 5 और x दोनों गुना में है, उधर चला गया तो क्या हो गया आपका, भाग में हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि जब बराबर के उस साइड जाता है तो किस तरह से नंबर को हम लोग जो है कहाँ पर पुट करते हैं, गुना वाला, जैसे कि दो संख्या एक दूसरे से गुना है, उधर जाकर के क्या होता है, भाग हो जाता है। ठीक है, या प्लस है माइनस है, जो भी है आप एक बार वहाँ पे समझ लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा एक बार फिर से इसको बता देते हैं।
जैसे कि दिया है 5x बराबर 10, हमको चाहिए x का मान, तो आप क्या करिएगा, क्योंकि ये दोनों तो गुना में है, नहीं समझे बात। गुना में करने का मतलब क्या, कि ये जो है ना आपका ये हुआ 5 गुना x बराबर 10, इसीलिए कहेगा x बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे से गुना है, तो 10 गुना है, तो इधर नीचे आ गया 5, इसको कटा दिए तो क्या वैल्यू मिला देखने को 2। तो ये तो खैर बात की बात है। तो उसी तरह से ये 24 और cot a, 24 और cot a, देखिए फिर से समझिए, अगर हम कहते हैं यहाँ पर 5y दे दिए और दे दिए 25, हमको y को रखना, y का वैल्यू चाहिए, तो 25, ये जो 5 था उठ के कहाँ चला गया, नीचे, गुना था तो इधर आके इस वाले संख्या से, जो इस जो है ये संख्या से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि 24 cot a बराबर दिया है 7, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या, कि cot a बराबर, देखो ई वाला 5 उठ के कहाँ गया, इस 25 के नीचे है, तो ये 24 उठ के कहाँ चल जाएगा, इस 7 के नीचे, मतलब कि 7 बटे क्या हो गया 24। आ गया समझ में। जिस तरह से ये 5 उठ के चला गया 25 के नीचे, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे से गुना है, और इस 25 के नीचे चला गया, मतलब कि 25 से जाकर के डिवाइड हो गया। उसी तरह से 24 और cot a, ये दोनों 24 और cot a ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो cot a बराबर हो जाएगा 7, और ये 24 देखिए गुना में है, इस 7 से इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड। अब बाकी का प्रोसेस जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते थे वही करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि cot a बराबर हम लोग को पता है, देखिए पीछे बताए थे कि cot है तो cot बराबर b बटे क्या होता है, p होता है। cot a बराबर क्या होता है, b बटे p। आ गया समझ में। cot a बराबर 7 बटे 24, तो ये क्या हो गया आपका b बटे p, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें b दिया है और p दिया है, क्या क्या दिया है, b दिया है और p दिया, हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बना लिए। ठीक है, a दिया है तो a b और फिर क्या, एक c बना लिया। तो देखिए यहाँ पे b जो है a है, तो a के यहाँ पे मतलब एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। e क्या हो गया आपका, जो बड़ी भुजा है ई एच, इसे जो छोटी भुजा सटी है ये बी, और ये ठीक सामने वाली भुजा पी। तो बी का वैल्यू क्या है दिया यहाँ पर, ये है 7 है आपका दिया हुआ, कितना है ये 7, और ये पी का मान दिया है 24, कितना है पी कितना दिया हुआ है 24, समझ में आ रहा है ना। बी है 7, पी है 24, हमको निकालना है एच। हमको पता है कि एच बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, काफ़ी समस्या हो रहा है, तो आप एक बार जो है फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा। h बराबर हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे h का वैल्यू, क्योंकि p और b हमको पता है, b का मान 7 है, p का मान 24 है, इसीलिए h बराबर निकालेंगे, लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर पी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 24, तो ये क्या हो गया आपका 24 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 7, तो ये क्या हो गया आपका 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्या हो गया ये 49। अब देखिए अंडर रूट 576 और 49 कितना हो जाएगा, ये 625। 625 को जब रूट से बाहर करेंगे, इसका वैल्यू देखने को मिलेगा हमको क्या 25 मिलेगा, क्या मिलेगा 25। इससे हमको पता चल रहा है कि जो h का वैल्यू है वो हो गया क्या आपका 25 हो गया। इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या, तब देखिए p का मान 24, यहाँ देखिए p का मान 24, b का मान 7, h का मान 25। आ गया समझ में। आप लोग को गोल नहीं घेरना है, ये हम समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जहाँ जहाँ जैसे कर रहे हैं उस तरह से आप भी जो कहीं टिक मार दीजिए, कहीं पे गोल घेर दीजिए, इस तरह का कोई भी काम आप लोग को नहीं करना है। क्योंकि अगर हम समझा रहे हैं, अगर हम गोल नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे इस जगह पे ये हुआ, इस तरह से ये हुआ, तो फिर आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं करना है। ठीक है, आप एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आइए देखिए। अब जब हमको पता चल गया कि एच का वैल्यू क्या है, यहाँ 25 है, क्या है 25, तो हम लोग को कह रहा है कि त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात, तो लिखेंगे अतः त्रिकोणमिति के अन्य सभी
अनुपात। तो अब त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात क्या क्या होंगे बताइए जरा सा। क्योंकि देखिए इसमें cot a दिया गया है, तो cot a को छोड़ करके हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले sin a। sin a का वैल्यू हो जाएगा कितना, p बटा h। p का मान 24 है, h का मान कितना है 25 है। p का मान 24, h का मान 25। cos a बराबर क्या होता है b बटे h। b का मान कितना है, b का मान 7 है और h का मान 25 है, तो ये हो गया आपका 7/25। अब निकाल लेंगे tan a होता है आपका p बटा b। p का मान देखो कितना है 24, b का मान है 7, तो p कितना लिखेंगे 24, b लिखेंगे 7। समझ में आ गया। cot a लिखेंगे क्या, क्योंकि cot a तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग को लिखना है इसके बाद sec a का वैल्यू। किसका, sec a क्या होता है h बटा b होता है। sec a बराबर h बटा b। h का वैल्यू क्या होगा बताइएगा, h हो गया 25, b का वैल्यू हो गया 7, तो h लिखेंगे 25 अब बटा b का वैल्यू 7। उसके बाद है आप लोग का cosec a हो गया h बटा क्या p। h का वैल्यू 25, अब h का वैल्यू 25, अब p का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, p का वैल्यू हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट। आ गया समझ में। ठीक है, 1 सेकेंड बस रुकिए। अच्छा पानी लेते आइएगा, तो पानी प्लेयर। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में आप लोग को। इसके बाद जो है आप लोग के लिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये रहा। देखिए ध्यान से समझिए। अब देखिए क्या है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 3 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले समझ लिए अच्छे ढंग से। देखिए ये पहला है, दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन। इस सभी क्वेश्चन को हम लोग जो अच्छे ढंग से समझ लिए। आइए अब इसका जो है देखिए चौथा क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा, समझिएगा, कह रहा है कि ट्रिंगल ACB लीजिए। जिस तरह से बोल रहा है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लेते चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे बनाना है इसको। पहले इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए। ट्रिंगल ACB लीजिए, ठीक है, क्या कह रहा है, ट्रिंगल ACB लीजिए जिसका कोण क्या हो, C समकोण होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ले लेते हैं A, C और B, एक ट्रिंगल बना लेते हैं। इस तरह से तैयार करेंगे ट्रिंगल। देखिए क्या नाम है इसका, A, C और B। A, अच्छा C को कहा है समकोण, मतलब कि समकोण यहाँ पे बनता है, तो C को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। देखिए समकोण यहाँ पे बन रहा है, तो C को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। अच्छा B, AC और क्या ले लिए यहाँ पर B, जिसमें AB का वैल्यू दिया है 29 इकाई, मतलब कि A से B तक दिया है कितना 29। कितना दिया है 29। BC बराबर है 21, B से C तक का वैल्यू कितना है दिया हुआ 21 दिया हुआ है। और ABC बराबर है थीटा, मतलब कि ABC A फिर गए B पर, मतलब इस जगह पे क्या है आपका दिया हुआ थीटा दिया हुआ है। आ गया बात समझ में। ठीक है, क्या क्या समझे हम लोग। AB का वैल्यू देखिए क्या है 29, BC का वैल्यू क्या है 21 और ABC मतलब कि थीटा कहाँ पर है, इस बीच वाले कोण को देखिए। जैसे कि यहाँ पे कहा था कि A के बाद C बोला था लेने, तो C पर समकोण दिया, तो A के ठीक बाद क्या आ गया C, यहाँ पे समकोण दिए, और यहाँ कह रहा ABC पर थीटा चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी समकोण है, तो A पे नहीं, इसका बीच वाला नाम क्या है B है, तो B पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर थीटा डाल देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें।
ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ से इस AC का वैल्यू निकाल लेंगे। किसका? इस AC का। आप जो है डायरेक्ट भी AC का जो है निकाल सकते हैं वैल्यू। अच्छा एक बात बताइएगा जरा सा कि अगर ये थीटा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो ये बड़ी भुजा तो आपका H है, कन्फर्म हो गए, क्योंकि बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और इस थीटा से सटी हुई जो ये छोटी भुजा है ये है आपका आधार। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? B। ये क्या हो गया? H। H दिया है, B दिया है, हमको निकालना है P। क्या निकालना है हमको? P का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये जो आपका होगा ये होगा आपका P के तौर पे काम करेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी आप लोग छोटी भुजा का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ट्रिंगल AC B में, किस में? ट्रिंगल ACB में किस तरह से? पाइथागोरस प्रमेय से। किस तरह से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमने इस AC का वैल्यू निकाले तो बड़ी भुजा का स्क्वायर में छोटी भुजा का स्क्वायर को हम अगर घटा देते हैं अंडर रूट करके तो उस AC का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, AC बराबर क्या होगा बताइएगा। अच्छा एक बात बताइए, AC क्या है? P का काम कर रहा है, हमको पता है कि P बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो H का वैल्यू क्या होगा ये बता दो। H का वैल्यू होगा 29 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू होगा 21 का। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नाम दे करके भी निकाल सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा क्लास में रुकावट आ गई थी। ठीक है, आइए यही क्वेश्चन हम लोग जो है समझ रहे थे, थोड़ा लाइट कटने के कारण से जो क्वेश्चन को जो बता रहे थे तो इस कारण से सारा जो है मिट गया। ठीक है, आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या इस तरह से फिगर बनाए हुए थे? ठीक है, और बताए थे कि ये A है, और देखिए ACB बताया गया था ना, तो बीच में C यहाँ पे समकोण, और इसको क्या लिए थे हम लोग B, और यहाँ पे क्या कहा गया था यहाँ पे BC, मतलब कि B जो है बीच वाला कोण, यहाँ पे हमको लेना है क्या? थीटा। ठीक है, तो थीटा लेना है, और इसमें दिया है कि AB का वैल्यू 29 है, मतलब कि ये A है और ये B, इसका जो वैल्यू है 29 है। BC कितना है? 21 है। BC कितना है? 21। तो हम लोग AC ज्ञात कर लेंगे किस थ्योरम के हिसाब से? पाइथागोरस प्रमेय से। किस तरह से? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या है आपका? H, और ये क्या है आपका? B, और ये क्या हुआ आपका? P, क्योंकि थीटा के ठीक सामने P, सबसे बड़ी भुजा H, जो एक और जो छोटी भुजा ये क्या हो गया आपका? P, क्योंकि थीटा से सटी हुई दो भुजा होती है, एक होता है आपका B और एक है आपका क्या यहाँ पर? H। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या समझेंगे कि जो ये जो P जो दिख रहा है AC बराबर हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि देखिए ये जो P का जो वैल्यू होगा तो P बराबर हम लोग को पता है कि अंडर रूट H स्क्वायर माइनस क्या होता है? B का स्क्वायर बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर। देखिए क्या होगा आपका? 29 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या? 21 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 29 का स्क्वायर हो गया 841, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। AC बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अंडर रूट बड़ी भुजा क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर, और ये क्या है आपका? छोटी भुजा घटा देंगे इसमें, बड़ी भुजा में AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, अंडर रूट AB का वैल्यू क्या है दिया हुआ? कहिएगा AB का वैल्यू 29 है, 29 का क्या हो गया? स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू है 21, 21 का क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, आइए समझते हैं। तो 29 का स्क्वायर हो जाता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, अंडर रूट 841 में 441 गया तो इसका वैल्यू देखने को मिलेगा आपको क्या? 400, और 400 को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, रूट आ रहा होगा, आप सबको पता होगा कैसे रूट से बाहर निकाला जाता है, उसका वर्गमूल कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे कि 400 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। अब हमको ये पता चल गया कि ये जो P है ना, मतलब कि AC जो है, AC का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 20, समझ गए। ये देखिए P जो है यहाँ पे, समझिएगा एक मिनट, ये जो P है ये P हो गया कितना 20, H हो गया कितना 29 और B हो गया यहाँ पर 21 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए हमको यहाँ पे दो क्वेश्चन का आ गया। पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने, और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से। अब देखिए पहला क्या है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। हमको पता है कि cos थीटा क्या होता है b/h होता है। cos थीटा क्या होता है b/h। तो सबसे पहले आप लोग इसको, अभी नए हैं तो अच्छे ढंग से समझिए, b/h का स्क्वायर, साइन थीटा p/h। देखिए साइन पर स्क्वायर है ना, तो p/h पर भी स्क्वायर। यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है तो cos का वैल्यू होता है b/h, तो b/h का स्क्वायर। ये हो गया b का स्क्वायर कितना b स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर। ये देखो ये हॉल पर स्क्वायर है ना, यहाँ भी क्या है हॉल पर स्क्वायर, पूरे पर है, मतलब कि p पर भी स्क्वायर और h पर भी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका p स्क्वायर बटा h स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए जरा, अब देखिए समझिए। और एक मिनट, मिस्टेक हो गया। डायरेक्ट आप लोग यहाँ से b और h का वैल्यू लिख लीजिए। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे बता दीजिए 21, और h का वैल्यू क्या है 29 है। 21 बटे h का वैल्यू हो गया क्या 29 का स्क्वायर। p का वैल्यू 20 और h का वैल्यू क्या है 29, तो 20 बटे क्या हो गया यहाँ पर 29 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। अब देखिए क्या होगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 841, सॉरी 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 बटे 29 का स्क्वायर होगा 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और नीचे हो जाएगा 29 का स्क्वायर 841। देखिए ये जो 21 बटे 29 है इस पे हॉल पे स्क्वायर दिया गया है, मतलब कि इस 21 पर भी स्क्वायर है और इस 29 पर भी क्या है स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए p का वैल्यू 20 है तो 20 पर भी स्क्वायर है और 29 पर भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे 20 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर के 400, 29 का स्क्वायर के तो 841। उसी तरह से 21 का स्क्वायर के 441, 29 का स्क्वायर के तो 841। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, जरा से देखिएगा ध्यान से। एलसीएम आएगा 841 और यहाँ पे क्या 841 है। जब नीचे दोनों सेम रहता है तब उसका एलसीएम भी क्या आता है सेम आता है, तो 841। और जब नीचे जब इसका एलसीएम सेम आएगा तो इसका जो भिन्न का जोड़ या फिर घटाव जब बनाएंगे तो ऊपर भी सेम रहता है और जो चिन्ह है वो भी क्या रहता है वही रहता है। तो 441 प्लस 400, इसका वैल्यू क्या देखने को मिला 441 प्लस 400 कितना हो गया ये 841 बटे 841। समझ में आ गया 841 बटे 841। तो ई कट के आपका क्या वैल्यू देगा आपका, ये देगा आपका वैल्यू 1। क्या दे दिया अभी 1। इसका मतलब है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का इस क्वेश्चन में पहले वाले का जवाब हमको क्या देखने को मिला 1। आ गया बात समझ में। अब देखिए अब हमको क्या देखना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखना है, ठीक है। देखिए समझते हैं। अब देखिए आप नंबर 2 में है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए cos स्क्वायर थीटा का यहाँ पे वैल्यू क्या निकाले हैं 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, यही तो है। देखिए आप समझिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो प्लस दिए यहाँ पे माइनस दे देंगे, ये हो जाएगा 21 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, 20 बटे 29 का होल स्क्वायर।
देखिए ये वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पर घटा देंगे, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441, 29 का 841 माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 400 बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 841 841 का 841। हम क्या बताए, जब नीचे दोनों सेम रहता है तो एलसीएम भी सेम और ऊपर भी सेम, और जो चिन्ह है वही दे देंगे। तो देखिए 441 माइनस कितना हो गया 400, 441 में 400 गया तो कितना हो जाएगा 41 बटा 841। आ गया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत समस्या है इसमें तो बताइए। तो एक का वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, दूसरा का आ गया आपका 41 बटे 841। समझ में आ गया? ठीक है, एक मिनट, कैमरा में यहाँ तक ठीक है, अब दिख रहा होगा। समझ में आ गया? उसका वैल्यू क्या देखने को मिला 41 बटा 841। देखिए यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसको आराम से समझ लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, तो मैनुअली जो होता है हम लोग को जनरली कि अगर हमको पी बी और एच का वैल्यू पता चले जाए तो हम जो है किसी भी क्वेश्चंस को, मतलब कि इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी से हम लोग जो है इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। यह एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, तो सत्यापित करें कि 2 sin इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है 1 होता है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है कि चूंकि tan a बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया गया है, tan a बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे 1 रहता है, 1 बटे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, a दिया गया a b और c, हमको पता है tan a बराबर क्या होगा p बटा b, तो लिखेंगे चूंकि p बराबर भी वैल्यू 1 है और b बराबर भी 1 है, तो a के लिए बताइएगा, a के लिए अगर यहाँ पे कोण बन रहा है तो ये हो गया आपका क्या b मतलब 1, और अगर ठीक सामने की भुजा भी एक, अगर ये 1 तो ये एक h का वैल्यू क्या होगा, तो इसीलिए हम लोग h निकाल लेंगे। h बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया रूट 2। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर आपका रूट 2। कोई दिक्कत है इसको समझने में? ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, उस पैटर्न पर एलएचएस को लेकर के आरएचएस को प्रूव करना है। ठीक है, हमको पता चल गया। अच्छा ए के लिए बताइएगा कि ये बी है और ये एच है और ये पी है, क्यों? क्योंकि इसके ठीक सामने है तो ये पी, सामने सामने किसी भी कोण के ठीक सामने पी बैठा हुआ रहता है, और जो बड़ी भुजा है वो एच, जो बच गया वो बी। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू क्या देखने को मिला यहाँ पर रूट 2। ठीक है, अब देखिए अब हमको प्रूफ करना है क्या, देखिए LHS, अब क्या करेंगे लिख देंगे, अब LHS में क्या है दिया हुआ 2 sin A इंटू कॉस ए। ठीक है, तो हमको LHS प्रूव करना है, LHS है और RHS के बराबर करना है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए होगा आपका p बटे एच। देखिए 2 इंटू क्या हो गया आपका p बटे एच इंटू कॉस ए हो गया आपका क्या p बटे एच। देखिए जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इस सबको आपको लिखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, आप सीधा क्वेश्चन में लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको लिखना पड़ रहा है। 2 इंटू पी का मान बता दीजिए 1, एच का मान रूट 2, तो हो गया 1 बटे रूट 2, बी का मान बताइएगा 1 और एच का मान हो गया 1 बटा रूट 2। ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना 1 बाय, अच्छा रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा कंप्लीट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रूट 2 को जब हम रूट 2 के साथ गुना करेंगे हो जाएगा कंप्लीट 2। कुछ भी रूट 5 इंटू रूट 5
वैल्यू कंप्लीट 5, क्योंकि देखिए ये जो रूट होता है इसका मतलब होता है हाफ पावर, तो आधा गो पावर और आधा गो पावर ये दोनों जब जुटेगा तो क्या गो पावर, एक तो पावर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 कट के कितना हो गया, एक आ गया। मतलब कि देखिए ये क्या हो गया आपका एक, यही क्या है आपका RHS है, राइट हैंड साइड। तो इसलिए हम लोग जो है LHS और RHS ये दोनों क्या हो गया यहाँ पर आपका बराबर हो गया। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। अब देखिए कई बच्चे को हो सकता है ये, फिर से लाइट कट गई।